सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस normal modes in organ pipes. We know that a system can vibrate only in some special modes under the given boundary conditions. दिए गए बाउंड्री कंडीशन के लिए, दिए गए सीमा, जो एक सीमा होगी, दिए गए सीमा के लिए कोई भी निकाय कुछ निश्चित विधाओं से ही कंपन कर सकता है। तो हम यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में ये देखेंगे कि ऑर्गन पाइप में वाइब्रेशन या फिर कंपन किन किन विधाओं में संभव है, किन किन मोड्स में वाइब्रेशन पॉसिबल है इन ऑर्गन पाइप्स। वी नो डैट ये आपने क्लास 11 में भी पढ़ा है, ये पढ़ाया टॉपिक है, समझने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बहुत ही आसान है। वी नो डैट दो टाइप के ऑर्गन पाइप की हम लोग बात करते हैं। हम जानते हैं दो टाइप का ऑर्गन पाइप है। पहले समझ लो कि ऑर्गन पाइप हम लोग किसको बोलते हैं। व्हाट इज ऑर्गन पाइप? वह नली, ये हिंदी में है, वह नली जिसमें वायु अथवा गैस भरकर उसमें कंपन करा के ध्वनि उत्पन्न की जाती है, ऑर्गन नली कहलाती है। सबसे बढ़िया सा एग्जांपल है बांसुरी। बांसुरी चली आओ, होठ का निमंत्रण है, कुमार विश्वास की बहुत ही शानदार ये कविता है, आप जरूर सुनिएगा। लेकिन समझिए कि जो फ्लूट है, फ्लूट एक बढ़िया ऑर्गन पाइप है। ओके, अब ये तो क्या है ऑर्गन पाइप, जरा फिर से डेफिनेशन पे आप नजर डालिए। वह नली जिसमें वायु या गैस भरकर उसे क्या करवाते हैं, कंपन करवाते हैं और ध्वनि उत्पन्न करी जाती है, संगीत उत्पन्न करी जाती है, मधुर संगीत उत्पन्न करी जाती है। तो ये होता है ऑर्गन पाइप या ऑर्गन नली का। दो टाइप के ऑर्गन पाइप की हम लोग बात करेंगे, ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। देखो क्लोज्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा बंद है, फूंकने के लिए कहीं ना कहीं से जगह चाहिए। तो जो बंद ऑर्गन पाइप होगा उसका एक सीधा खुला होगा, दूसरा सीधा बंद होता है। और जो खुला ऑर्गन पाइप है, जो ओपन ऑर्गन पाइप है, उसके दोनों एंड जो है ओपन होंगे, दोनों सिरे खुले होंगे। तो फिर से मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं कि इस वीडियो में एक्चुअली में हम लोग करने वाले क्या हैं। हम लोग देखेंगे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन ऑर्गन पाइप्स, बस टॉपिक यही है, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन ऑर्गन पाइप। दो टाइप का ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप जिसके दोनों एंड ओपन है, खुला ऑर्गन पाइप आप उसे बोलेंगे जिसके दोनों सीधे खुले होंगे, और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जिसका एक एंड बंद होगा, एंड ना और वाला एंड नहीं, खत्म वाला एंड, जिसका एक एंड एक सीधा जो है बंद होगा और दूसरा सीधा खुला होगा। और ये ऑर्गन पाइप है क्या? ऑर्गन पाइप एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट इज राइट वर्ड, इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सही लगता है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि आप वायु भरकर या गैस भरकर उसे कंपन करवाएंगे और वहां से संगीत उत्पन्न करवाएंगे, ध्वनि उत्पन्न करवाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल मोड्स इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, चलिए मैं ले रहा हूं एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ओके, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कैसा होगा, देख लेते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कैसा होगा। चलिए ये मैं ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप को, इसको मुझे रोटेट करना पड़ेगा, वो भी ऐसे। अभी चलिए ऐसा कुछ ज़्यादा ही झमेला नहीं करते हम लोग, सिंपल सादा बनाते हैं। तो चलिए मैं ये एक ऑर्गन पाइप बना दिया ऐसा। ओके, ये ऑर्गन पाइप है, ठीक है। और अगर ये मेरे डायग्राम में दिक्कत हो तो आप यहां पे देख सकते हैं, बहुत अच्छे से दिखेगा। तो ये ऑर्गन पाइप एक, अब मैं यहां पे बाउंड्री कंडीशन ले रहा हूं, x इज इक्वल टू 0। ये वाला एंड जो है, देखो ऑर्गन पाइप के दो एंड होंगे, एक एंड ये है, एक एंड ये है, एक सीधा ये है, दूसरा सीधा ये है। तो बाउंड्री कंडीशन ये है कि जो x इज इक्वल टू 0 है, जो जिसको हम प्रारंभिक मान रहे हैं, यहां पे हम इसको बंद लेते हैं, ये बंद है। और x इज इक्वल टू L पे हम ये मानते हैं कि ये ओपन है। ओके, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू L। ये वाला सीधा बंद है, ये वाला सीधा खुला हुआ है, ये क्लोज्ड है और ये ओपन है, और क्लोज्ड से कोई चीज अंदर आएगी नहीं। अब मान लो यहां से एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, चलो मान लो आपने यहां पे वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को रख दिया, ट्यूनिंग फोर्क, यू नो ट्यूनिंग फोर्क, यहां पे ट्यूनिंग फोर्क को रख दिया है
उससे क्या होगा, यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हम साउंड की बात कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव ही है। अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव इधर आएगा, किधर आएगा, नेगेटिव एक्स की तरफ आएगा, तो उसका कुछ इक्वेशन होगा, आप जानते हैं। तो हम उस प्रोग्रेसिव वेव की बात नहीं करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव इधर आएगा, फिर इस वाले क्लोज एंड से रिफ्लेक्ट होगा, फिर ये उधर जाएगा इधर की तरफ, फिर पॉजिटिव एक्स की तरफ वो चलने लगेगा, रिफ्लेक्टेड वेव जो परावर्तित तरंग है उधर की तरफ चलने लगेगा। और अब दोनों ही तरंगों का सुपरपोजिशन होगा, दोनों ही तरंगों का अध्यारोपण होगा, जिसके फलस्वरूप आपको स्टेशनरी वेव्स देखने को मिलेंगे। और अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा है, इसके पहले वाला, जस्ट इसके पहले वाला वीडियो जिसमें हमने स्टेशनरी वेव्स की बात की है, तो जब भी किसी क्लोज एंड से रिफ्लेक्शन होता है तो हम वहां पर स्टेशनरी वेव को कुछ इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, y इज इक्वल टू 2a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा कॉस 2 पाई वी टी अपॉन लैम्डा। अब बच्चा ये सवाल नहीं करना कि सर ये कहां से आ गया, ये आया कहां से, हमको तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कि आया कहां से है। इसे लाया गया है, इसके लिए परिश्रम किया गया है। लास्ट वाली वीडियो में जाके आप इसके पहले जो स्टेशनरी वीडियोस पे स्टेशनरी वेव पे जो वीडियो अपलोड किया गया है उसको जाके देखिए, समझ में आ जाएगा कि ये है स्टेशनरी वेव व्हेन द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम अ रिजिड बाउंड्री। ये दृढ़ परिसीमा से जब परावर्तन होता है तो ऐसा कुछ बनेगा, y इज इक्वल टू 2a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा कॉस 2 पाई वी टी अपॉन लैम्डा। ये स्टेशनरी वेव है। जब रिफ्लेक्शन कहां से होता है, जब रिफ्लेक्शन बद्ध परिसीमा से होगा तो। और अब हम लोग लगाएंगे बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन लगा रहा हूं मैं, बाउंड्री कंडीशन क्या है देखिए, जिसको हम लोग बोलेंगे परिसीमा प्रतिबंध लगा रहे हैं, सीमा प्रतिबंध लगा रहे हैं हम लोग। x इज इक्वल टू 0 पे क्या होना चाहिए बताओ बच्चा, x इज इक्वल टू 0 क्या है, x इज इक्वल टू 0 तो रिजिड है, ये रिजिड एंड है, रिजिड बाउंड्री है, और रिजिड यानी दृढ़, रिजिड पे हमेशा क्या बनता है, नोड बनता है, यानी यहां पे y विल बी 0। तो बहुत आसान है, अगर मैं यहां पे x 0 रखता हूं तो y तो 0 हो ही जाएगा। तो यहां पे क्या ही कंडीशन, अगर मैं x 0 रखूंगा तो y तो 0 हो ही जाता है। अब मैं लगाता हूं सेकंड, x इज इक्वल टू l। x इज इक्वल टू l, ये जो है ओपन एंड है, ये ओपन है, यानी ये फ्री बाउंड्री है, और फ्री बाउंड्री पे हमेशा y शुड बी मैक्सिमम होना चाहिए बच्चा। ये सब हमने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया है। पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ो, छुटपुट पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, एकदम डिटेल में पढ़िए। और वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एकदम डिटेल से, पूरा सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये मेरा आपसे वादा है कि मैं पूरे वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, ओके, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट। सो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू l पे y शुड बी मैक्सिमम, y को मैक्सिमम होना चाहिए, y को मैक्सिमम होना है, यानी कि देखिए साइन 2 पाई एक्स अपन लैम्डा को मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि साइन 2 पाई एक्स अपन लैम्डा को मैक्सिमम होना चाहिए। और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये मैक्सिमम प्लस माइनस 1 हो सकता है। साइन जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, प्लस माइनस 1 हो सकता है। अब ये देखते हैं कि ये प्लस माइनस 1 कब कब हो सकता है, तो 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा काहे के लिए भाई, अगर 90 होगा तो प्लस 1 होगा, सही है, 90 होगा तो प्लस 1 होगा, अगर 3 पाई बाई 2 होगा तो माइनस 1 होगा, लेकिन होगा तो मैक्सिमम ही ना, 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, फिर 5 पाई बाई 2 आ जाएगा, फिर 7 पाई बाई 2 आ जाएगा। यानी कुल मिला के अगर मैं बोल दूं कि 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा क्या होना चाहिए, या तो पाई बाई 2 होना चाहिए, या तो 3 पाई बाई 2 होना चाहिए, या तो 5 बाई 2 होना चाहिए, या तो 7 पाई बाई 2 होना चाहिए, अप टू सो ऑन। कुल मिला के ये बोलना चाहता हूं मैं कि ये जो 2 पाई एक्स अपॉन, अब यहां पे एक गलती कर दिया है मैंने, लास्ट में भी यही गलती किया था। तो गलती ये किया है कि जब मैं बाउंड्री कंडीशन लगा रहा हूं x इज इक्वल टू एल, x इज इक्वल टू एल, तो यहां पे l होना चाहिए ना। जब मैं बाउंड्री कंडीशन लगा रहा हूं x इज इक्वल टू एल, तो यहां पे l होना चाहिए,
तो 2 पाई एल अपॉन लैम्डा क्या होना चाहिए, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। मैं पी से दिखा दिया हूं, पी से दिखा दिया है, जहां पे पी क्या है, पी इज 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, आगे बढ़ सकते हैं। तो 2 पाई एल अपॉन लैम्डा मस्ट बी होना ही चाहिए पाई बाई 2 का कौन सा मल्टीपल, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। अब यहां से मैं जो भी मुझे चाहिए होगा मैं निकाल लेता हूं। तो देखो क्या क्या चीजें कट रही हैं, कुछ तो कट जाना चाहिए, क्या क्या कट जाएगा। मैं नीचे काट रहा हूं, देखो क्या है, 2 पाई एल बाई लैम्डा है, पी पाई बाई 2 है। तो यहां से अगर मैं काट दूं कि भाई चलो मेरा तुमसे नहीं बना, मैं तुम्हारा काटूंगा, पाई से पाई कट जाएगा। मुझे लैम्डा चाहिए होगा तो मैं लैम्डा निकाल सकता हूं यहां से, लैम्डा बस उस साइड चले जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, ये 4l अपॉन पी आ जाएगा। तो अब यहां से आप बिल्कुल देख पाएंगे कि p के डेफिनेट वैल्यू के लिए, p के वैल्यू 1 के लिए, p के वैल्यू 3 के लिए, p के वैल्यू 5 के लिए, ऐसे ही आप चलते जाएंगे तो आपको डेफिनेट वेवलेंथ मिलता जाएगा। 1 के लिए कुछ मिलेगा, 3 के लिए कुछ मिलेगा, 5 के लिए कुछ मिलेगा। लैम्डा की वैल्यू आपको डेफिनेट कुछ निश्चित लैम्डा के मान मिलते चले जाएंगे। और चलिए यहीं से हम अपनी कहानी स्टार्ट करेंगे। देखते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कैसा है, कुछ ऐसा होगा, ठीक है, लेकिन कैसे होगा ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन देखते हैं। कंपन की पहली विधा जिसको बोलेंगे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, कंपन की पहली विधा ऑर्गन पाइप में, ओपन ऑर्गन पाइप में वो पहला तरीका जिससे कि वहां पे कंपन संभव है, जैसे कि वहां पे कंपन हो सकता है। तो हमने देखा है कि लैम्डा कितना है भाई, लैम्डा इज इक्वल टू है 4l अपॉन पी, 4l अपॉन पी। तो कंपन की पहली विधा के लिए हम यहां पे पी को क्या ले लेते हैं, पी को जब 1 ले लेते हैं तो आपको लैम्डा 1 मिल जाता है जो कि 4l के इक्वल आता है। यानी कि कंपन की पहली विधा कुछ ऐसी है, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कुछ ऐसा है कि जो वेवलेंथ होगा उस ऑर्गन पाइप के लेंथ का कितना टाइम्स होगा, ऑर्गन पाइप के लेंथ का 4 टाइम्स होगा, ऑर्गन पाइप के लेंथ का 4 टाइम्स होगा। यानी कि इसका मतलब ये भी है मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, कि एक लेंथ में वेवलेंथ का केवल 4th पार्ट ही आ पाएगा। ऑर्गन पाइप के एक लेंथ में केवल ओनली कितना आ पाएगा, वेवलेंथ का 4th पार्ट ही आ पाएगा। और इसमें भी कंडीशंस हैं, वी नो दैट कि क्लोज्ड एंड पे हमेशा नोड बनना है, ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनना है, यानी कि वाइब्रेशन कुछ यूं होना है। यह पहला तरीका है जिससे कि वहां पर वाइब्रेशन हो सकता है। दिस इज द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन इन ओपन ऑर्गन पाइप। यह है फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन इन ओपन ऑर्गन पाइप। ओके, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, हम फ्रीक्वेंसी जानते हैं, न्यू इज इक्वल टू वी बाई एल होता है, न्यू इज इक्वल टू वी बाई एल होता है, न्यू इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा होगा, वी बाई एल क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा। तो अगर हमको फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी देखनी है तो हमको लैम्डा 1 लेना पड़ेगा। सो न्यू 1 इज इक्वल टू वी को वी रहने दीजिए, अब हम वी की वैल्यू पुट भी कर सकते हैं लेकिन वी को वी रहने दीजिए, वी द वेलोसिटी ऑफ वेव। एंड व्हाट इज लैम्डा 1, लैम्डा 1 इज 4l, लैम्डा 1 इज 4l। सो दिस इज द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी, और इसी को हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल नोट। दिस इज नोन एज फंडामेंटल नोट, हिंदी में शायद इसको मूल स्वरक कहेंगे, फंडामेंटल नोट, या इसी को आप बोलोगे फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक इसी को बोलेंगे हार्मोनिक। कोई दिक्कत इसमें? तो ये है फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन इन ओपन ऑर्गन पाइप, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन इन ओपन ऑर्गन पाइप। फ्रीक्वेंसी यहां पे है v/4l, फंडामेंटल नोड बोलेंगे या इसी को बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक। चलते हैं सेकंड वाले पर।
सेकेंड और तरीका जिससे कि वहां पे वाइब्रेशन हो सकता है, तो हम निकालते हैं सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन देखिए क्या होगा। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए देखो, अभी हमने देखा है कि लैम्डा इज इक्वल टू कितना है, मैं तो वैल्यू ये भूल जा रहा हूं बार बार, 4L/P है, 4L/P है, ठीक है। तो अगर यहां पे सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो P की वैल्यू कितनी हो सकती है, P की वैल्यू 3 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो यहां पे लैम्डा जो 3 लिख देता हूं, या लैम्डा 2 भी लिख सकता हूं इसको। चलो लैम्डा 2 जो लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा मैं, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 4L/3, 4L/3। इसका मतलब ये है कि जो एक वेवलेंथ होगा, एक जो वेवलेंथ होगा वो लेंथ का 4/3 होगा, लेंथ का 4/3 होगा। ये देखिए यहां तक पूरा एक वेवलेंथ अभी भी नहीं आ पाया है। या फिर आप ये समझ सकते हैं कि एक लेंथ में ऑर्गन पाइप का जो लेंथ है उसमें कितना वेवलेंथ आ पाया है, तो देख लेते हैं 3/4 ही आ पाएगा, बस 3/4 ही आ पाएगा। पूरे लेंथ में पूरा वेवलेंथ आ भी नहीं पाया है, केवल कितना आएगा, 3/4 आएगा। यहां से यहां आधा, यहां से यहां एक, और ये कितना जाएगा, 3/4 आ पाएगा। एक नहीं है, मतलब ये आधा नहीं है, ये 1/4 है, सॉरी ये 1/4 है, ये आधा है, और ये 75% बोल सकते हैं, जिसी को आप 3/4 बोल सकते हैं। तो यहां पे लैम्डा 2 जो है 4L/3 है, यानी कि एक लेंथ का कितना चाहिए होगा, अगर पूरा वेवलेंथ चाहिए आपको यहां पर, तो लेंथ का कितना होना चाहिए, 4/3 होना चाहिए। या फिर आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि एक लेंथ में कितना वेवलेंथ आ पाएगा, जो ऑर्गन पाइप का लेंथ है उसमें केवल इतना ही वेवलेंथ आ पाएगा। तो उसके लिए कंडीशन भी लगाना है आपको। कंडीशन भी ये है कि यहां पे हमेशा नोड बनना चाहिए, यहां पे हमेशा एंटी नोड बनना चाहिए। तो ये वाइब्रेशन कुछ यूं है, कुछ यूं है, ये वाइब्रेशन कुछ यूं है बच्चा, कुछ यूं है ये वाइब्रेशन, नोड और ये एंटी नोड। क्लियर? इसके लिए देखते हैं फ्रीक्वेंसी कैसी होगी। इसके लिए फ्रीक्वेंसी देखो, एक काम कर रहे हैं, इसको 3 रख देते हैं, क्योंकि हमने P3 लिया है तो समझना थोड़ा आसानी होगा। अब मैं यहाँ पे न्यू3 ले रहा हूँ, यहाँ पे न्यू2 होता ही नहीं है यहाँ पे न्यू3 होगा डायरेक्ट। न्यू3 क्या हो जाएगा, V/λ3 आ जाएगा। तो न्यू3 इज इक्वल टू कितना, न्यू3 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई 4L डिवाइडेड बाई 3, यानी न्यू3 इज इक्वल टू 3V/4L। अब क्या आपको याद है कि न्यू3 जो है 3 टाइम्स ऑफ न्यू1 है, न्यू3 जो है वो 3 टाइम्स ऑफ न्यू1 है। इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन। ये है फर्स्ट ओवरटोन, प्रथम अधिस्वरक बोलेंगे शायद हिंदी में, प्रथम अधिस्वरक। एक बार थोड़ा सा हिंदी में आप देख लीजिएगा, फर्स्ट ओवरटोन है, या इसी को बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। ओके ओके, एक अभी देख लो, दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक एंड दिस इज थर्ड हार्मोनिक। न्यू3 इज इक्वल टू, थर्ड क्यों बोलेंगे, क्योंकि पहले वाले का 3 टाइम्स है। चलिए आगे बोलते हैं। अब देखते हैं कौन सा, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन देख लेते हैं। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो ये बहुत ही आसान है यार, चलो फटाफट ऐसे करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू होना चाहिए कितना, फिर भूल गया मैं, V/4L होना, नहीं 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 नहीं, 4L/P होना चाहिए। लैम्डा शुड बी 4L/P, 4L/P। अब यहाँ पे P की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, तो हम इसको लैम्डा 5 लिख देते हैं, 4L/5 हो जाएगा। ओके, यानी कि एक लेंथ में अगर आप देखोगे, एक लेंथ में कितना पाएगा, 5/4 ऑफ लैम्डा 5। तो यहां पे देख लीजिए 4/4 एक हो रहा है, एक बच जाएगा। तो देखिए यहां से यहां तक, तो अच्छा जूम करके दिखा रहा हूं आपको, जूम या बड़ा करके दिखा रहा हूं आपको। कुछ ऐसा है, समझिए इसका मतलब क्या है। वाइब्रेशन कुछ ऐसा होगा कि एक लेंथ में कितना वेवलेंथ आएगा, एक तो आएगा ही आएगा, यानी यहां से यहां तक देखिए ये एक वेवलेंथ हो गया ना, ये एक वेवलेंथ हो गया।
और साथ में कुछ ज़्यादा भी है, तो कितना ज़्यादा है, 1/4 ज़्यादा है, तो ये 1/4 ज़्यादा हो गया। ठीक है, कंडीशन आपको याद रखना है, हमेशा जो क्लोज्ड एंड है, जो फिक्स्ड है, जो रिजिड है, वहां पे नोड बनेगा और फ्री एंड पे एंटी नोड बनेगा। इसके लिए भी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, तो न्यू थ्री क्या बोलते हैं इसको, तो न्यू 5 बोला जाएगा, तो v अपॉन लैम्डा 5 आएगा। सो न्यू 5 इज इक्वल टू कितना, v अपॉन लैम्डा 5, यानी कि v अपॉन 4l अपॉन 5। सो न्यू 5 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ v बाई 4l, एंड अगेन v बाई 4l इज न्यू 1। सो न्यू 5 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ न्यू 1। इसको बोलेंगे सेकेंड ओवरटोन। दिस इज सेकेंड ओवरटोन। सेकेंड ओवरटोन, या इसी को बोलोगे फिफ्थ हार्मोनिक। फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ क्यों बोलेंगे बच्चा, फिफ्थ हार्मोनिक क्यों है ये, क्योंकि पहले वाले का 5 गुना है। तो यहां से आप देख पाएंगे कि जो न्यू 1 फ्रीक्वेंसी है, जो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, फिर जो न्यू 3 है, फिर जो न्यू 5 है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे न्यू 2 होगा, न्यू 2 नहीं होता है, न्यू 4 भी नहीं होगा, न्यू 6 भी नहीं होगा, न्यू 1, न्यू 3, न्यू 5, ऐसे ही आप आगे जाएंगे तो कितना मिल रहा है, 1:3:5 मिलेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स या डज, इसका मतलब ये है कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में केवल और केवल कौन से ऑड मल्टीपल के ही टोन्स मिलेंगे, केवल ऑड मल्टीपल के ही टोन्स मिलेंगे। ओके, केवल विषम, हिंदी में बोलेंगे विषम स्वरक ही मिलेंगे बस। ओके, केवल ऑड मल्टीपल, न्यू 1, न्यू 3, न्यू 5, अगर आप रेशियो वाइज चलते जाएंगे तो 1, 3, 5, 7, 9। इसीलिए आपसे एक सवाल भी करते हैं कि ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में किससे मधुर संगीत निकलेगा। मधुर मतलब बोलना चाहिए स्वीट सॉन्ग, सॉन्ग नहीं, ध्वनि किसकी प्लीजेंट होगी भाई। इंग्लिश में प्लीजेंट वर्ड है, हिंदी में मधुर है। तो भैया देखो यहाँ पे केवल कौन से स्वरक उत्पन्न हो रहे हैं, केवल ऑड वाले, केवल विषम स्वरक उत्पन्न हो रहे हैं। ओनली जो है ऑड मल्टीपल वाले ही हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में। ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रोड्यूस्ड, ऑड हार्मोनिक्स आर प्रोड्यूस्ड इन कौन सा ऑर्गन पाइप, इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। यहां पे इवन वाला नहीं है, यानी कुछ तो कमी है। तो अभी भी मैं आपको आंसर नहीं दिया हूं कि ओपन ऑर्गन पाइप से मधुर संगीत निकलेगा कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप से मधुर संगीत निकलेगा। अभी बस आपको यह बताया है कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप से केवल ऑड मल्टीपल के ही या ऑड वाले हार्मोनिक्स ही प्रोड्यूस होंगे। और अब हम लोग बात करेंगे नॉर्मल मोड्स इन ओपन ऑर्गन पाइप। तो चलिए, ये मैं ले लिया एक ओपन ऑर्गन पाइप, और कंडीशन ये है कि ये x0 है, कंडीशन ये है कि ये xl है, कंडीशन ये है कि दोनों ही एंड ओपन है, दोनों ही सिरा खुला हुआ है, खुला सिरा है, ये भी फ्री एंड है, ये भी फ्री एंड है, ये भी मुक्त है, ये भी मुक्त है। यानी दोनों ही सिरों पे क्या बनना चाहिए, एंटी नोड बनना चाहिए। दोनों ही सिरों पे एंटी नोड बनेगा, दोनों ही सिरों पे एंटी नोड बनना चाहिए। यहां पे और यहां पर दोनों पे ही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। पहली बात तो ये। चलो हम लोग मान लेते हैं कि एक लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव राइट से लेफ्ट की ओर आ रहा है, यानी कि नेगेटिव एक्स की तरफ प्रोपोगेट कर रहा है, ऋणात्मक एक्स की ओर संचरित हो रहा है। ओके, फिर यहां से ये रिफ्लेक्ट होगा। ये कौन सा एंड है, ये फ्री एंड है। फ्री एंड से वो जो इंसिडेंट वेव हो रिफ्लेक्ट होगा, और फिर रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव का सुपर पोजिशन होगा, फिर वहां पे एक स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगा। और इस कंडीशन में जब फ्री एंड से, जब मुक्त परिसीमा से रिफ्लेक्शन होता है, तो वहां पे जो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होता है उसका इक्वेशन क्या कुछ ऐसा है, 2a cos 2 pi x अपॉन लैम्डा साइन 2 pi vt अपॉन लैम्डा। क्या यही है प्रोग्रेसिव वेव? ना ना ना, हाँ स्टेशनरी वेव। क्या यही है स्टेशनरी वेव? जब रिफ्लेक्शन कहां से होगा, जब रिफ्लेक्शन फ्री एंड से होगा। तो ऐसा कुछ आपको स्टेशनरी वेव यानी कि अप्रगामी तरंग देखने को मिलेगा।
जब फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होता है तो। और अब हम लोग तैयार हैं बाउंड्री कंडीशन लगाने को। सब कुछ आपको रिपीट करना है, जो जो चीजें आपने क्लोज्ड के लिए की हैं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए, वही वही चीजें आपको यहां पर ओपन ऑर्गन पाइप के लिए भी करना है। स्टेप्स आर सेम, सम लॉजिक्स विल बी डिफरेंट। ठीक है, कुछ चीजें अलग करेंगे। बाउंड्री कंडीशन लगा रहा हूं मैं। बाउंड्री कंडीशन क्या है कि x0 पे y को मैक्सिमम होना चाहिए। तो बहुत आसान है भाई, जब आप x0 रखोगे cos 0 to 1 हो ही जाएगा। cos 0 1 तो मैक्सिमम तो हो ही गया। तो यहां से हमें कुछ एक स्टैंडर्ड या फिर कुछ मिलेगा नहीं, कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। cos 0 1 रख दिया, मैक्सिमम मिल गया है। x इक्वल टू एल पे भी y को मैक्सिमम होना चाहिए। वो वाला जो दूसरा वाला जो ओपन एंड है वहां पे भी हमको मैक्सिमम मिलना चाहिए, यानी कि यहां पे भी cos को, यानी कि cos 2 पाई एल अपॉन लैम्डा को +-1 होना चाहिए। +1 है तो भी मैक्सिमम है, -1 है तो भी मैक्सिमम है, अपोजिट साइड में है लेकिन है तो मैक्सिमम। तो चलिए देखते हैं। और अब ये जो cos +-1 कब मिलेगा? cos +-1 तो तभी मिलेगा जब 2 पाई एल अपॉन लैम्डा शुड भी क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ओके यार, 0 वाला कंडीशन हम पहले लिख चुके हैं, तो 0 हटाई दो। क्या होना चाहिए? पाई के लिए मिलता है, पाई के लिए या 2 पाई हो सकता है, या 3 पाई हो सकता है, या 4 पाई हो सकता है, या 5 पाई हो सकता है, यानी आप ऐसे ही आगे बढ़ सकते हो। यानी कि 2 पाई एल अपॉन लैम्डा शुड बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। 2 पाई एल अपॉन लैम्डा को पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, पाई का पूर्ण गुणज होना चाहिए, तब आपको मिलने वाला है क्या? यहां पे भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और यहां पे n की वैल्यू क्या हो सकती है? n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। अब आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब यहां पे हम लोग एक लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक नहीं, मतलब लैम्डा की वैल्यू निकाल ही लेते हैं। चलिए लैम्डा की वैल्यू निकाल लें हम लोग। चलो देखते हैं लैम्डा कैसे निकालेंगे आप। लैम्डा निकालना कौन सी बड़ी बात है? लैम्डा पाई को कटा दीजिए, काम आसान हो जाएगा। तो यहां से लैम्डा इक्वल टू कितना? लैम्डा उधर बाकी इधर, यह आ जाएगा 2l/n। 2l/n, लैम्डा इक्वल टू 2l/n, लैम्डा इक्वल टू 2l/n। और अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन इन ओपन ऑर्गन पाइप। कंपन की पहली विधा, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। ओके, ओके स्टाइल है ये। चलिए देखते हैं। फर्स्ट, पहले लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 2l/n है ना। तो n कितनी हो सकती है? n को 1 लेना है, 0 नहीं लेना, क्योंकि 0 तो इस वाले कंडीशन में आ चुका है। तो n की वैल्यू 1 ले लेते हैं हम लोग। तो यहां पे अगर मैं n 1 ले लेता हूं तो मुझे लैम्डा 1 कितना मिल जाएगा? लैम्डा 1 मिल जाएगा 2l के इक्वल। लैम्डा 1 इक्वल टू 2l, यानी कि पहला मोड ऑफ वाइब्रेशन ऐसा है कि एक लेंथ में केवल आधा वेवलेंथ ही आ पाएगा। एक लेंथ में, ये पूरा अगर लेंथ है, ये x0 है, ये xl है, तो इस पूरे लेंथ में देखिए केवल आधा ही आया है। लेकिन कंडीशन भी है, कंडीशन ये है कि ये ओपन एंड है तो यहां पे एंटी नोड बनना चाहिए, ये भी ओपन एंड है तो यहां पे एंटी नोड बनना चाहिए। यानी कि कुछ इस तरीके से ये ऑक्सीलेट होने वाला है, वाइब्रेट होने वाला है। ये 1/4 ये है, 1/4 ये है, 1/4 वेवलेंथ ये है, 1/4 वेवलेंथ ये है। कुल मिला के पूरे लेंथ में अगर देखोगे, ऑर्गन पाइप के पूरे लेंथ में केवल कितना वेवलेंथ आया है? आधा ही आया है। लेकिन कंडीशंस को भी तो फॉलो होना चाहिए, एंटी नोड एंटी नोड। फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं बच्चा। ν1 इज इक्वल टू v बाई कितना? लैम्डा 1। सो ν1 इज इक्वल टू v बाई लैम्डा 1, यानी कि कितना? 2l। ν1 इज इक्वल टू v बाई 2l। इसी को वही बोलेंगे जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दिस इज फर्स्ट
हार्मोनिक, ये फर्स्ट हार्मोनिक है, या इसी को आप जो सबसे बढ़िया चीज बोलते हैं कि ये फंडामेंटल टोन है, फंडामेंटल टोन है ये। फर्स्ट हार्मोनिक बोलिए या फंडामेंटल टोन बोलिए, ν1 इज इक्वल टू V/2L। अब आते हैं हम लोग सेकंड वाले पे, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। देखिए इसको मैं बहुत जल्दी जल्दी निकाल रहा हूं क्योंकि आपने ऑलरेडी क्लास 11 में ये सब सारी चीजें पढ़ रखी हैं, तो मुश्किल नहीं है बच्चा। ओके, और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, यू आर फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन देखते हैं, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। देखिए क्या होगा सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, हमको पता है लैम्डा इज इक्वल टू कितना आया है, कितना आया है मैं तो भूल गया, 12/n आया है, 12/n। लैम्डा इज इक्वल टू है 12/n, लैम्डा इज इक्वल टू 2L/n। यहां पे n की वैल्यू कितनी लेनी है, 2 लेनी है, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है। सो लैम्डा 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2L/2 आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी लैम्डा 2 इज इक्वल टू L आ जाएगा। इसका मतलब है कि एक पूरे लेंथ में x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू L तक पूरा का पूरा एक वेवलेंथ आ जाएगा। इस कंडीशन में सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड मोड ऑफ जो वाइब्रेशन है, जो कंपन की सेकेंड विधा है, जो दूसरी विधा है, उसमें कंपन कुछ ऐसा होगा, वाइब्रेशन कुछ ऐसा होगा कि उस पूरे ऑर्गन पाइप में जो लेंथ है पूरा का पूरा वेवलेंथ आ जाना चाहिए। लेकिन कंडीशन भी है कि यहां पे एंटी नोड बनना चाहिए, यहां पे एंटी नोड बनना चाहिए। ओके, और पूरा का पूरा वेवलेंथ आना भी चाहिए। तो देखिए ये 1/4, फिर ये 1/4, फिर ये 1/4, फिर ये 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। नहीं समझे, यहां से यहां तक 1/4 है, यहां से यहां तक 1/4 है वेवलेंथ, यहां से यहां तक 1/4 है, यहां से यहां तक 1/4 है। तो टोटल कितना हो गया, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 पूरा 1 हो गया। यानी कि पूरे लेंथ में कितना वेवलेंथ है, केवल और केवल 1। तो ऐसा कुछ वाइब्रेशन होने वाला है। एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड और एंटी नोड। इसके लिए भी फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूं मैं। ν2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V/λ2 आ जाएगा। सो ν2 इज इक्वल टू V/L आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो ν2 को हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, 2 से इंटू कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, V/2L कर दिया। क्या यही ν1 है? तो ν2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ν1, ν2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ν1। इसी को हम लोग बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, या यही होगा फर्स्ट ओवरटोन, यही है फर्स्ट ओवरटोन। सेकंड हार्मोनिक बोलिए या फर्स्ट ओवरटोन बोलिए। चलिए चलते हैं आगे। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। चलिए देखते हैं कैसे होगा। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? लैम्डा की वैल्यू है 2L/n। याद था मुन्ना या मुन्नी, याद है मुझे। यहां पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो लैम्डा 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 2L/3। यानी कि अगर मैं देखूं तो एक लेंथ में कितना वेवलेंथ आएगा? तो 3/2 वेवलेंथ आएगा। यानी कि 1.5 वेवलेंथ पूरे ऑर्गन पाइप में कितना? x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू L तक जाओगे तो कितना आना चाहिए? 1.5 वेवलेंथ आना चाहिए। कंडीशन वही है कि यहां पे एंटी नोड, यहां पे एंटी नोड। तो देखो ये 1/4, फिर ये 1/4, फिर ये अगेन 1/4, कितना हो गया? 1/4, 1/4, 1/4। ये जब यहां तक आओगे 1/4 तो ये एक वेवलेंथ होगा। आधा वेवलेंथ और लेना है तो ये 1/4 प्लस 1/4। तो इस पूरे ऑर्गन पाइप में जो लेंथ L है उसमें कितना वेवलेंथ आया है? 1.5 वेवलेंथ आया है, 3/2। चलिए अब देखते हैं जो फ्रीक्वेंसी होगी वो V/λ3 हो जाएगी। सो ν3 इज इक्वल टू कितना? V/2L/3। सो ν3 इज इक्वल टू कितना? 3 टाइम्स ऑफ V/2L।
यानी कि न्यूट्री जो है वो 3 टाइम्स ऑफ न्यू वन है। कितना आसान है। न्यूट्री इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ न्यू वन, इसी को आप बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। दिस इज थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, या इसी को आप बोलेंगे सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन बोलेंगे इसी को आप, या सेकंड ओवरटोन है ये। तो अब जरा आप देखिए कि जो ओपन ऑर्गन पाइप है उसमें जो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है न्यू वन, न्यू टू, न्यू थ्री, ऐसे ही आप देखेंगे तो आपको रेशियो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 रेशियो, 2 रेशियो, 3 रेशियो। इसका मतलब ये है डज, अर्थात ओपन ऑर्गन पाइप में इवन और ऑड दोनों ही हार्मोनिक्स आपको मिलेंगे, सम भी मिलेगा, विषम भी मिलेगा। इट मीन्स इन ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, इन ओपन ऑर्गन पाइप ऑड एंड इवन बोथ हार्मोनिक्स आर प्रोड्यूस्ड। ओपन ऑर्गन पाइप में ऑड मल्टीपल भी मिलेगा, इवन भी मिलेगा, यानी कि दोनों ही आपको कंपन, दोनों ही वाइब्रेशन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए बच्चा, इसीलिए ओपन ऑर्गन पाइप से जो संगीत निकलेगी वो प्लीजेंट होगी, क्योंकि इसमें ऑड भी है, इवन भी है, ऑड हार्मोनिक भी है, इवन हार्मोनिक भी है। इसलिए ओपन ऑर्गन पाइप से जो संगीत उत्पन्न होगी वो आपके मन को मोह लेगी, ठीक है। लेकिन जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है उससे थोड़ा कर्कश को थोड़ा नॉइसी, अनप्लीजेंट ध्वनि प्रोड्यूस होगा, अनप्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस होगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इंक्लूड इन ऑर्गन पाइप, जिसमें हमने ओपन ऑर्गन पाइप की भी बात की है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की भी बात की है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।